जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़े थे कूलम का नियम और कूलम के नियम के फार्मूला भी सिद्ध किए थे। आज हम लोग उस कूलम के नियम पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। आगे भी आप जो आईआईटी का एग्जाम दीजिएगा, नीट का एग्जाम दीजिएगा, एयरफोर्स का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं उस पर आधारित। दोस्तों हम लोग देखे थे कूलम के नियम क्या परिभाषा, हर चीज़ समझ चुके थे। उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला आया था, जो कि फार्मूला क्या था दोस्तों, एफ बराबर फार्मूला क्या आया था, 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अब बटा में क्या था दोस्तों, R² था। इसी के आधारित पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि दो कण जिस पर आवेश दो कण जिस पर आवेश, मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक वस्तु है, ये वस्तु कण A है, ये कण B है और क्रमशः कितना है, यह आवेश कितना है 12 कूलम और 20 कूलम है। यानी यह कितना है दोस्तों 12 कूलम का है और यह कितना है 20 कूलम का है। और उसके बाद करा है यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर हो, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो दोस्तों 2 मीटर हो, तो मान लीजिए कि इनकी दोनों के बीच की दूरी क्या है 2 मीटर है, तो उनपे के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी एफ का मान पूछ रहा है दोस्तों। और एफ को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहला क्या चाहिए Q1 चाहिए, Q2 चाहिए और बीच की क्या चाहिए दूरी चाहिए, क्या ना होता है दोस्तों। और इसका मान तो हम लोग जानते हैं 1/4 पाई का क्या होता है 9 गुने 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 मतलब 2 होता है। ये ना देखे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलिए यहाँ से कहिएगा Q1 का मान क्या होगा यहाँ पर, तो कहिएगा सर Q1 का मान तो यहाँ पर हो जाएगा 12 कूलम हो जाएगा। Q2 का मान क्या होगा यहाँ पर, तो Q2 का मान कहिएगा सर Q2 का मान कितना हो जाएगा 20 कूलम हो जाएगा। और R का मान क्या होगा, R बराबर क्या होगा दोस्तों 2 मीटर होगा। अब बनाए फार्मूला पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कल फार्मूला देखे थे। एफ बराबर फार्मूला क्या था दोस्तों, एफ बराबर था 1/4 पाई epsilon0 Q1 इंटू Q2 अब बटा में क्या था R² था। ये फार्मूला हम लोग सिद्ध किए थे। अब देखिए दोस्तों, हम एफ के एफ रहने देते हैं और यहाँ पर देखिए 1/4 पाई epsilon0 का मान क्या लिखाए थे 9 गुने 10⁻9 लिखाए थे। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 9 गुने 10⁻9 और गुने Q1 का मान देखिए। तो दोस्तों Q1 का मान कितना दिया हुआ है 12 कूलम, तो Q1 के जगह क्या लिखिएगा 12 इंटू का मतलब क्या होता है गुना, तो इंटू से गुना कर दीजिए। Q2 का मान कितना है देखिए, तो Q2 का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। अब बटा में क्या होगा दोस्तों R है, तो R का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए। अब देखिएगा दोस्तों स्क्वायर किए तो यहाँ पर हम कहेंगे एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको जैसे तैसे रहने दीजिए 9 गुने 10⁻9 गुने इसको जैसे तैसे रहने दीजिए 12 गुने 20 इसको रहने दिए। अब बटा में देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 के पारा में 20 का मरतबा आएगा 5 मरतबे, ये ना आएगा। अब देखिए तो इसमें पूरा में गुना करेंगे तो 12×5 कितना होता है 60, 12×5 कितना हो गया 60 और 60 में फिर कितना से गुना कीजिएगा 9 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 9 छक 54 आ गया यानी 540। यानी इसको हम पूरा को गुना करेंगे एफ बराबर 9 गुने कितना लिखिएगा 9 गुने 12 गुने यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 और गुने बच क्या गया है 10⁻9, इन तीनों में गुना करेंगे तो कितना आएगा 540 आ जाएगा। और 540 को गुने कितना बचेगा 10⁻9, यहाँ आंसर आ गया दोस्तों। लेकिन क्या इस जीरो को अगर हम इस पावर में 10⁻9 है, अगर इस जीरो को इसमें भेज दें तो 10⁻9 से ही 10⁻10 नहीं हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं 54 गुने 10 के पावर कितना लिख सकते हैं दोस्तों 9 गो है, ये को जुड़ जाएगा तो 10। अब बल का ऐसे मतलब क्या होता है दोस्तों न्यूटन होता है। ये आपका जो है क्या है दूसरा नंबर, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसी के आधारित है दोस्तों। देखिए इसमें आपको याद होगा, ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा आगे भी न्यूमेरिकल जो चैप्टर पढ़ेगा उसमें भी। दोस्तों याद रखिएगा इसको हम कहते हैं माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो कूलम बराबर जो होता है दोस्तों वह होता है 10⁻6 कूलम। अब जहां भी फिजिक्स में आप देखिएगा इधर कारी 1 माइक्रो कूलम तो कितना लिखिएगा 10⁻6 कूलम होगा। उसी को कहते हैं इसको सॉरी दोस्तों देखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं मिली कूलम कहते हैं। किसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मिली कूलम कहते हैं। और 1 मिली कूलम बराबर 10⁻3 कूलम होता है। और 1 माइक्रो कूलम इसको हम क्या कहते हैं माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम होता है। 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻9 कूलम होता है। और 1 पिको कूलम बराबर 10⁻12 कूलम होता है। सबका नाम लिखे देखिए, इसको कहते हैं मिली कूलम MC, माइक्रो कूलम म्यू C,
और नैनो कुलम NC और पिको कुलम PC। याद रहेगा दोस्तों, 3 के पारा पढ़ना है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। मिली कुलम, अगर 1 मिली कुलम बराबर कितना कुलम होगा, 10 के पावर माइनस 3 कुलम होगा। 1 माइक्रो कुलम कितना होगा, तो 10 के पावर माइनस 6 होगा। 1 नैनो कुलम बराबर कितना होगा, 10 के पावर माइनस 9 होगा। और 1 पिको कुलम बराबर कितना होगा, 10 के पावर माइनस 12 होगा। आइए हम इसका न्यूमेरिकल में यूज करके आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करा है कि 2 कण, तो कण क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे से ऐसे कर। देखिए दोस्तों, पूछने का आपको इस तरह का क्वेश्चन में बल का है निकालने के लिए तो 3 चीज ढूंढना है। एक तो आवेश, पहला का आवेश, दूसरा का आवेश और बीच की दूरी, ये ना पता करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि 2 बिंदु आवेश, यह बिंदु आवेश A है, यह बिंदु आवेश B है और इसका आवेश दिया। देखिए 2 बिंदु आवेश 10 कुलम तथा 5 नैनो कुलम है ना। 2 बिंदु आवेश क्रमशः 10 कुलम, ये कितना है दोस्तों, 10। देखिए म्यूसी है, माइक्रो कुलम है, इसको क्या कहेगा, माइक्रो कुलम है। और ये कितना दिया हुआ है, 5 नैनो कुलम NC दिया हुआ है। और बीच की दूरी दोस्तों क्या दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। अब इसको लिखिए, हमेशा आपको कुलम में ले जाना है तभी बनेगा। बोलिए Q1 का मान कितना हो जाएगा, तो Q1 को कहिएगा 10 माइक्रो कुलम। लेकिन माइक्रो कुलम को कुलम में ले जाने के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं, माइक्रो। देखिए माइक्रो कुलम को कुलम में ले जाने के लिए 10 के पावर माइनस 6 से गुना करते हैं। तो इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदला हम लिख सकते हैं 10 गुने, अब माइक्रो कुलम को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर माइनस 6 कुलम हो गया Q1 का मान। वैसा ही Q2 का मान लिखिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 15 नैनो कुलम है, 15 नैनो कुलम। बोलिए अब इसको नैनो कुलम को अगर हम लिखना चाहते हैं, नैनो कुलम को, तो 5 के 5 लिखेंगे। और 1 नैनो कुलम बराबर, 1 नैनो कुलम बराबर कितना कुलम होता है, 10 के पावर माइनस 9। तो 5 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 9 कुलम हो गया। और बीच की दूरी क्या है दोस्तों, बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर में। चूंकि मीटर में ही बीच की दूरी निकलना होता है तो इसमें बदलने का कोई चांस नहीं है। अब चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, बाई फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा में क्या होता है दोस्तों, R² होता है। तो यहाँ पर F के F रहने देते हैं। बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है। और गुने Q1, देखिए यहाँ पर Q1 का मान कितना है, 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 कुलम है। हमेशा कुलम में ले जाना है ना, ये माइक्रो में है तो कुलम में ले गए। तो इसके बदला हम लिख सकते हैं Q1 के बदला में क्या लिखिएगा, 10 गुने 10 के पावर माइनस 6। और उसके बाद क्या है Q2 का मान कितना है, 5 गुने 10 के पावर माइनस 9। तो लिख दीजिए गुने 5 गुने 10 के पावर माइनस 9। अब बटा में क्या होगा दोस्तों, R²। R का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर है। तो 10 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, ये ना कीजिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़िए, A बराबर लिखिए, अंक वाला सब एक जगह लिख दीजिए। अंक में कौन कौन है, 9 10 5। तो लिख दीजिए 9 गुने 10 गुने 5 लिख दिए। अब देखिए इसका पावर वाला, देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर, देखिए 10 के पावर यहाँ माइनस 6 है और 10 के पावर माइनस ही क्या है, 9 है। तो 10 के पावर 6 और 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर माइनस 9, ये दोनों तो जुटेगा दोस्तों, माइनस है तो जुट जाएगा। तो 10 के पावर 9 और 10 के पावर 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 15। ये वाला एगो प्लस वाला है, 10 के पावर कितना है, 9 है। समझ में है दोस्तों, क्या कीजिए, दोनों माइनस को एक साथ कर दिया प्लस वाला के यहाँ। अब बटा में R², 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया। अब आगे देखिएगा F बराबर हम कहेंगे, इसको कीजिए, F बराबर कीजिएगा तो देखिए इसको काटिएगा तो 1 0 से, इसको काटिए ना, इसको काटिएगा तो क्या मतलब कटेगा, 20 25 100 हो जाएगा, ये ना होगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, क्या बच गया, तो देखिए 9 बच गया और अंक तो कट ही गया। तो 9 गुने, अब बोलिए 10 के पावर 15 में से 10 के पावर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 के पावर माइनस 6 आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 10 के पावर माइनस 6 आ जाएगा। अब बटा में क्या है, 2 है, बटा में क्या है, 2 है। अब देखिएगा दोस्तों, क्या 9 को हम 2 से भाग करेंगे, 9 में अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा 0.0, 5 दूनी 10, कितना मतलब कटा, 4.5। यानी F बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 गुने 10 के पावर कितना है, माइनस 6। अब बल का ऐसे मात्रा क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है।
बोलिए समझ में आया कि नहीं दोस्तों। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर आवेश कूलम्ब में दिया हो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो कूलम्ब रहे वही रहेगा। लेकिन पीको में दे, नैनो में दो, माइक्रो में दे, मिली में दे, तो उसको पहले क्या करेंगे, कूलम्ब में चेंज करेंगे। और कूलम्ब में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं, अगर एक माइक्रो कूलम्ब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि 20 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है, तो 20 को क्या लिखेंगे, 20 से लिखेंगे। और माइक्रो कूलम्ब, एक माइक्रो कूलम्ब में कितना होता है, 10 के पावर -6 कूलम्ब, तो गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आपको दे देगा 5 पीको कूलम्ब दे, 5 पीको कूलम्ब, तो 5 के 5 रहने देंगे। इसको कूलम्ब में चेंज करने के लिए देखेंगे, एक पीको बराबर कितना होता है, 10 के पावर -12, यानी लिख देंगे 10 के पावर -12, और ये कूलम्ब में हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दो कण जिस पर आवेश क्रमशः 12 पिको कूलम्ब और 10 माइक्रो कूलम्ब है, यानी वही बात होगा दोस्तों, एक ही बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, दो बिंदु है, और इस पर आवेश कितना दिया हुआ है, 12 पीको कूलम्ब दिया। देखिए दोस्तों पीको कूलम्ब दिया, इसको कूलम्ब में चेंज करेंगे, और उसके बाद क्या है, 10 माइक्रो कूलम्ब है, इसको भी क्या करेंगे, कूलम्ब में चेंज करेंगे। और बीच की दूरी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 20 मीटर नहीं दिया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मेरा उद्देश्य यही था इस क्वेश्चन को सेंटीमीटर में रहेगा तो अब क्या करेंगे, और सेंटीमीटर में रहेगा तो देखिएगा यहाँ पर इसके बीच दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे दोस्तों। और उसके बाद देखिएगा 12 पीको कूलम्ब है, पीको कूलम्ब में को कूलम्ब मतलब 10 के पावर -12 से गुना करेंगे, और माइक्रो कूलम्ब है तो माइक्रो को बदलने के लिए 10 के पावर -6 से गुना करेंगे। बोलिएगा दोस्तों यहाँ से Q1 बराबर क्या होगा, तो कहिएगा 12 पीको कूलम्ब, और इसको पीको बदलने के लिए 12 के जैसे के 2300 पीको कूलम्ब में देखिए तो दोस्तों पीको 10 के पावर माइनस क्या है, 12 कूलम्ब है, यानी लिख देंगे 10 के पावर -12 कूलम्ब हो गया। उसी प्रकार Q2 का मान क्या होगा दोस्तों, Q2 का मान कितना होगा, 10 माइक्रो कूलम्ब होगा, और इसको बदलने के लिए 10 के 10 से रहने देते हैं, और माइक्रो कूलम्ब देखिए यहाँ पर माइक्रो कूलम्ब को बदलेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर -6 कूलम्ब हो जाएगा दोस्तों। और बीच की दूरी क्या है, r बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर है दोस्तों। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो इसको पहले क्या करेंगे, सेंटीमीटर में उसको मीटर में बदलेंगे। तो बोलिए मीटर में बदलने के लिए कितना करेंगे, 20 तो 20 साहित्य बटा कितना करेंगे, इतना करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, हुआ कि नहीं खत्म। अब उसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको क्या कीजिएगा, 2 अब बटा में कितना है, 10 है, 2 बटा कितना है, 10 है। इसको काटिए, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 1/2। यहाँ पर r का मान कितना आ गया दोस्तों, r बराबर क्या आ गया, 1/5 मीटर में आ गया, 1 बटा कितना आ गया, 5 मीटर में आ गया। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में क्या होता है, r² होता है। तो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9, और गुने Q1 का मान कितना है, Q1 का मान कितना है, तो कहिए 12 गुने 10 के पावर -12, यहाँ लिख दीजिए 12 गुने 10 के पावर -12 होता है। और देखिएगा Q2 का मान कितना है, Q2 का मान 10 गुने 10 के पावर -6, यहाँ लिख दीजिए 10 गुने 10 के पावर -6। अब बटा में क्या होता है, r², r का मान क्या आया, 1/5 मीटर आया, सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज कर दिए, 1/5, इसका r² है तो इस पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। F बराबर क्या होगा दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर रहने दीजिए, 9 गुने, अंक वाला एक साथ लिख दीजिए, 9 12 और क्या है 10 है, 9 गुने 12 गुने 10 ये लिख दिए। और देखिएगा यहाँ पर 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -12 है, तो 10 के पावर -6 10 के पावर -12 कितना होगा, 10 के पावर -18 होगा। तो लिख दिए क्या, इसको हम क्या लिख दिए, गुने 10 के पावर -18। आप प्लस वाला कौन है दोस्तों, एगो एक गो है, 10 के पावर कितना है, 9 है, 10 के पावर कितना है, 9 लिख दिए। अब बटा में r², बोलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिएगा आगे बढ़िएगा तो F बराबर क्या होगा, इस सब में देखिएगा 9 गुने, इसमें गुना कर देगा दोस्तों, गुना कर दीजिए अच्छा रहेगा, इसको गुना करेंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा 108 होगा। एगो यहाँ 10 है, 10 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब गुने देखिए 10 के पावर -18 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 के पावर माइनस कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये जो देख रहे हैं बटा में 25 है, ये उड़ के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। चूज देखिए 1/25 है, ये उड़ेगा तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी गुने में आ जाएगा दोस्तों 25।
और बटा में क्या रहेगा 1 रहेगा, तो 1 तो हट ही जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 108 में 25 से गुना कर दीजिए, जो आएगा से आंसर होगा। तो 125 यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिएगा दोस्तों 108 में गुना कर दीजिए, 25 से गुना कर दीजिए, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 5 40 के 0, हाथ में 4 और कितना हो जाएगा 5। ऐसे गुना करेंगे 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, आई हो जाएगा 2। इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना होगा 2, यानी कितना आ गया 2 7 0 0, एगो 0 छोड़े हुए थे, एक 0 और गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 के पावर -9 हो जाएगा। बोलिएगा ये 3 गो 0 को अगर इसमें ले जाते हैं तो 3 गो 0 क्या है प्लस में है, और ये माइनस में है, तो 3 गो 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक बराबर क्या लिख सकते हैं ऐसे 27 गुने 10 के पावर यहाँ पर कितना है 9 है, और 10 के पावर ये 3 गो जुटेगा, लिख दीजिए 10 के पावर 3 और गुने 10 के पावर कितना हो गया -9। बोलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 27 गुने 10, ये तीनों लिख दिए 10 के पावर 3, तो 9 में से गया 3 तो कितना बचा 10 के पावर -6 बचेगा, और ये न्यूटन में रहेगा। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान लैंग्वेज नहीं बनाए, आप समझिए इसको। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको दे देवे कोई समीकरण में बल का मान दे देवे, Q1 का मान दे देवे और Q2 का मान दे दे और उसके बीच की दूरी पूछे, तब उसके लिए हम कैसे करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए आप यहाँ पर क्या हो गया कि एक बिंदु रेखा है, ये वाला जो है से A है, ये वाला B है, और इसके आवेश जो है से इस पर आवेश जो है 0.4 मिली कूलम है, और ये 0.8 माइक्रो कूलम है, और इसके बीच की दूरी क्या है ये पता नहीं है, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी r है, और यही हमको ज्ञात करना है, जबकि बल कितना लगा है 0.2 न्यूटन। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि F बराबर फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और बटा में क्या होता है r² होता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों F का मान तो हमको दिया हुआ है, F का मान कितना है 0.2 न्यूटन है, अब बराबर में क्या न्यूटन छोड़ देते हैं, आप यूनिट बाद में लिख देंगे। अब 1/4 पाई का मान कितना होता है 9 गुने 10 के पावर कितना होगा 9 होगा, गुने Q1 का मान कितना है दोस्तों, Q1 का मान कितना है 0.4 माइक्रो कूलम है, और इसको हम चेंज करेंगे इसी को कि माइक्रो कूलम, तो क्या लिखेगा 0.4 गुने 10 माइक्रो कूलम। मिली कूलम को बदलने के लिए कितना करेंगे 10 के पावर माइनस कितना कीजिएगा दोस्तों 3 कीजिएगा, है ना। अब माइक्रो कूलम रहेगा तो कितना कीजिएगा 0.8 गुने 10 के पावर क्या कीजिएगा -6 कूलम हो गया, बदल दिए। अब चलिए Q1 का मान कितना दिया हुआ है 0.4, तो लिख दीजिए 0.4 गुने 10 के पावर -3, गुने Q2 का मान कितना है, Q2 का मान कितना है 0.8 गुने 10 के पावर -6, अब बटा में क्या होता है दोस्तों r² होता है। r का मान तो दिया नहीं है, r को r रहने दिए। अब इस r को हम कैंचिया गुना करेंगे तो ई वाला यहाँ पर चलेगा और ई वाला यहाँ पर चलेगा, तो लाइए इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा r²। अब बराबर में देखिएगा अंक वाला को सब एक साथ लिख दीजिए, क्या अंक में कौन कौन है 9 गुने 0.4 गुने 0.8 गुने, और देखिए 10 के पावर -6, 10 के पावर यहाँ 9 है, और यहाँ पर कितना है 10 के पावर माइनस कितना है 3 है, और 10 के पावर माइनस कितना है 3 है। तो देखिए 10 के पावर -3 और 10 के पावर -3 कितना होता है 10 के पावर -9, और 10 के पावर यहाँ पर -9 होगा, एगो तो है 10 के पावर कितना है 9 है, ये ना दोस्तों। अब बटा में क्या है 0 पॉइंट कितना है दोस्तों 0 पॉइंट कितना है 2 है। अब देखिएगा आगे r² बराबर इधर लिख देते हैं, r² बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा इस सब में आप गुना करिएगा, एकरा से एकरा खत्म हो जाएगा, माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा। अब सब में गुना कीजिए तो देखिए गुना कीजिए कितना गुना कीजिएगा 9 चौका 36, अच्छा इसको काट दीजिए, इसको क्या मरतब कटेगा 4 मरतब कट जाएगा, 4 दूनी 8 नहीं कट जाएगा। और देखिए 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 में अगर हम 4 से गुना करते हैं कितना से 36 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना 36 चौका 144 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा। और दशमलव का एक बाद दीजिएगा दोस्तों, एगो के बाद दशमलव दीजिएगा, क्योंकि एगो तो कट ही गया है। अच्छा गड़बड़ा गया दोस्तों, देखिए गड़बड़ा गया, नहीं ठीक है, क्या ठीक है, इसको कर दिए, और कितना एगो के बाद दशमलव आएगा तो दशमलव दे दिए। r का मान ज्ञात करना है, तो बोलिए r का मान ज्ञात करने के लिए r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर है तो √100 आ जाएगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं 144 बटा में क्या लिख सकते हैं 10, ये ना लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको जो है 144 को हम निकाल सकते हैं, कितना का स्क्वायर होता है 12 का, अब बटा में कितना हो जाएगा √100 कितना हो जाएगा 10,
ये ना होगा, बटा में क्या होगा √10, चाहे इसको ऐसे रहने दीजिए, 144 को 144 से रहने दीजिए। और इस 10 है, 10 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 10 के पावर -1, क्योंकि जो चीज़ नीचे होता है ऊपर जाता है, इन्वर्स हो जाता है, तो -1 लिख दिए, 144 है, ठीक है ना। अब देखिए 144 के निकलेगा तो क्या होगा 12 होगा, आइए तो निकलेगा नहीं, 10 के पावर माइनस इन्वर्स ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका मीटर में होगा, हमेशा दूरी क्या होगा दोस्तों, मीटर में होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब आप समझ गए होंगे। कूलम के नियम पर आधारित इतना टाइप आप रिवाइज कर लीजिएगा, यही टाइप आपको होता है, इसके अलावा दूसरा कोई टाइप नहीं होगा। अब जितना रिवाइज कीजिएगा उतना मजबूत होगा दोस्तों। जय हिंद।